दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसके विद्या पॉइंट पे। इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड सॉल्यूशन फॉर क्लास 8 साइंस चैप्टर 2 दूसरा अध्याय मानव निर्मित वस्तुओं के प्रश्न उत्तर देखेंगे। इसमें पहला प्रश्न है सही विकल्प चुनने वाला। थर्माकोल का दूसरा नाम है, इसका उत्तर रहेगा स्टाइरोन। दूसरा है पौधों का मुख्य पोषक तत्व है, इसका उत्तर रहेगा नाइट्रोजन। तीसरा है फेरिक ऑक्साइड मिलाने से निर्मित कांच होता है, इसका उत्तर रहेगा हल्का हरा। अगला प्रश्न है खिड़कियों में प्रयोग किया जाता है, क्या किया जाता है? उसका उत्तर रहेगा साधारण या मृदु कांच। अगला प्रश्न देखिए सही या गलत का है। तो इसमें पहला प्रश्न है का फोटोक्रोमिक कांच प्राप्त करने के लिए उसमें कुछ सिल्वर आयोडाइड मिलाया जाता है, यह सही रहेगा। रेयान प्राकृतिक रेशा है, गलत। सीमेंट, साबुन, उर्वरक, प्लास्टिक आदि मानव निर्मित वस्तुएं हैं, सही। एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है, यह सही गलत रहेगा। अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों को भरिए, जिसे फिल इन द ब्लैंक्स कहते हैं। इसका क्या रहेगा? मेलामाइन का उपयोग प्लास्टिक के बर्तन बनाने में किया जाता है। ख है सूता, रेशम, ऊन आदि प्राकृतिक रेशे हैं। अगला है धूप के चश्मे सूर्य की पराबैंगनी किरणों से आँखों को बचाते हैं। घ में सोडियम हाइड्रोक्साइड और वनस्पति तेल की क्रिया से साबुन प्राप्त किया जाता है। अगला है संश्लेषित रेशों से बने कपड़े अधिक टिकाऊ और सस्ते होते हैं। अगला प्रश्न है संक्षेप में उत्तर दीजिए। का है प्राकृतिक एवं मानव निर्मित वस्तुओं से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर रहेगा प्रकृति से हमें अनेक वस्तुएं प्राप्त हैं। प्रकृति द्वारा प्रदत्त वस्तुओं को प्राकृतिक वस्तुएं कहते हैं, जैसे पहाड़, नदियाँ, समुद्र, झीलें, मिट्टी, वायु आदि। और जो वस्तुएं मनुष्य द्वारा निर्मित की जाती है उन्हें मानव निर्मित वस्तुएं कहते हैं, जैसे वस्त्र, कृषि यंत्र, मकान, साबुन, सीमेंट इत्यादि। अगला प्रश्न है किन्हीं 4 प्रकार के कांच के नाम लिखिए। इसका उत्तर रहेगा पहला साधारण या मृदु कांच, दूसरा कठोर कांच, तीसरा फ्लिंट कांच और चौथा फोटोक्रोमिक कांच। अगला प्रश्न है पॉलीथीन, टेफ्लॉन, एक्रिलिक तथा बेकेलाइट के एक एक उपयोग लिखिए। इसका उत्तर रहेगा पॉलीथीन का उपयोग थैली बनाने में, टेफ्लॉन का उपयोग नॉनस्टिक बर्तन तथा उष्मा प्रतिरोध परत चढ़ाने में, एक्रिलिक का उपयोग कार एवं ट्रकों की खिड़कियों में, बेकेलाइट का उपयोग बिजली के प्लग, स्विच, कंघी, पेन और हत्थे बनाने में किया जाता है। अगला प्रश्न है साबुन और अपमार्जक में क्या अंतर है? इसका उत्तर देखिए साबुन यह वनस्पति तेल और सोडियम अथवा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की पारस्परिक क्रिया द्वारा बनाया जाता है, और ये अपमार्जक में ये पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन से बनते हैं। दूसरा कठोर जल में के साथ साबुन एक सख्त पदार्थ बनाता है, इस प्रकार न तो झाग बनती है न ही सफाई होती है, जबकि इसमें अपमार्जक में ये कठोर जल के साथ भी आसानी से झाग बनाते हैं, इस प्रकार कपड़े सुगमता से साफ हो जाते हैं। अब अगला प्रश्न है मृत्तिका क्या है? इसका उत्तर रहेगा उच्च ताप पर पके हुए बर्तन अर्थात पकी हुई मिट्टी को ही मृत्तिका कहते हैं। अगला प्रश्न है संश्लेषित रेशे क्या हैं? इसका उत्तर रहेगा मानव निर्मित रेशे जैसे रेयान, नायलॉन, टेरिलॉन, डेक्रॉन, टेरिन आदि प्रकृति रेशों के स्थान पर उपयोग होते हैं, संश्लेषित रेशे कहलाते हैं। इनका उपयोग प्राकृतिक रेशों जैसे ऊन तथा रेशम के स्थान पर होता है। संश्लेषित रेशे प्रायः ऊन तथा रेशम की भांति ही दिखने वाले बनाए जाते हैं। इसका अगला प्रश्न है धूप में बाहर निकलने पर हम धूप के चश्मों का प्रयोग क्यों करते हैं? इसका उत्तर रहेगा धूप में चश्मों का प्रयोग आंखों को सूर्य की गर्मी से बचाने के लिए करते हैं। अगला प्रश्न है संश्लेषित रेशों से बने वस्त्र जल्दी क्यों सूख जाते हैं? इसका उत्तर रहेगा संश्लेषित रेशों से बने वस्त्र हल्के होते हैं और इनमें सिकुड़न नहीं होती, इसलिए ये जल्दी सूख जाते हैं। अगला प्रश्न है जैव निम्नीकरणी एवं जैव अनिम्नीकरणी में अंतर लिखिए। इसका उत्तर रहेगा जैव निम्नीकरणी पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाता है जैव निम्नीकरणी कहलाता है, जैसे कागज, सूती कपड़ा, ऊनी वस्त्र इत्यादि। और जैव अनिम्नीकरणी पदार्थ प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से विघटित नहीं होता है, जैव अनिम्नीकरण ये कहलाता है, जैसे प्लास्टिक थैलियाँ, टीन इत्यादि। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।